आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत पूजा विधि, महत्व, कथा और प्रदोष व्रत में क्या दान करें। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। इस दिन भक्त भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जुलाई का पहला प्रदोष व्रत 3 जुलाई दिन बुधवार को है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के अनुसार 3 जुलाई को सुबह 7:10 पर शुरू होगा और 4 जुलाई को सुबह 5:54 पर समाप्त होगा। शिव पूजा का समय शाम 6:15 से रात 8:40 तक रहेगा। जब त्रयोदशी तिथि बुधवार को आती है तो उसे बुध प्रदोष कहा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान शिव के साथ भगवान गणेश का भी आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से लंबी आयु का वरदान मिलता है। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है, साथ ही सभी रोग और दोष दूर होते हैं। भगवान शिव कृपा से निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को सुख और सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। प्रदोष व्रत करने से भक्तों को शिव जी की असीम कृपा मिलती है। पौराणिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भोलेनाथ की कृपा से लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं और हर काम में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत और शिवरात्रि का पर्व रुद्राभिषेक करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप सोमवार को जब शिववास हो तो उस समय भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। बुध प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, घर के मंदिर की सफाई कर शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शिव जी को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। प्रदोष व्रत में सायंकाल पूजा का बड़ा ही महत्व है, इसलिए दिन भर उपवास रखें और शाम को स्नान आदि के बाद फिर से प्रदोष काल में शिव जी की पूजा आरंभ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फल, फूल, धतूरा, आँख के फूल और भस्म अर्पित करें। इसके बाद शिव जी के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। अंत में शिव चालीसा का पाठ करें और सभी देवी देवताओं के साथ शिव जी की आरती करें। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और शाम को घर लौट कर आती थी। एक दिन जब वो भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो नदी के किनारे एक बालक उसे दिखाई दिया। वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माँ की भी अकाल मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ समय बाद वो ब्राह्मणी अपने दोनों बेटों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहाँ उनकी मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने उन्हें बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजकुमार का पुत्र है। इसके बाद ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। फिर घर लौटकर विधवा ब्राह्मणी ने अपने दोनों बेटों के साथ प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों पुत्र वन में घूम रहे थे, तभी गंधर्व कन्याएं उन्हें नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। इसके बाद गंधर्व राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। फिर धर्मगुप्त ने गंधर्व सेवा की मदद से विदर्भ देश पर आधिपत्य हासिल किया। कहा जाता है कि यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल उनको मिला था। इसलिए कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद अगर इस कथा को पढ़ा या सुना जाए तो 100 जन्मों के पाप और दरिद्रता दूर होती है।
अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत में क्या दान करें। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 3 जुलाई 2024 को रखी जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार बुध प्रदोष के दिन व्रत करने के साथ ही अगर आप अन्न का दान करते हैं तो यह बहुत ही लाभकारी माना गया है। कहते हैं कि भगवान शिव इससे बहुत खुश होते हैं। आप किसी जरूरतमंद इंसान को अन्न का दान कर सकते हैं। कहते हैं कि अन्न दान करने से घर में अन्न और धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करें, फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंद को अन्न का दान करें। बुध प्रदोष के दिन वस्त्र यानी कि कपड़ों का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस दिन वस्त्र का दान करने से पूरा शिव परिवार प्रसन्न होता है और अपनी कृपा बरसाता है। आप किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को कोई नया वस्त्र दान कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप कोई भी पुराना या फटे हुए कपड़े किसी को दान ना करें। आप पीला, लाल या हरे रंग का वस्त्र भी दान कर सकते हैं। शिव पुराण में प्रदोष व्रत की महिमा के बारे में विस्तार से बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो जातक इस तिथि पर व्रत रखते हैं उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही उनसे भोलेनाथ खुश रहते हैं। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव की आराधना करने से पापों का प्रायश्चित होता है और सारे कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत के महत्व के बारे में सबसे पहले भगवान शिव ने माता सती को बताया था। प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजा हमेशा शाम के समय ही करनी चाहिए। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।